हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, थंबनेल से पता चल गया होगा कि हम आज किसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं। तो आज की वीडियो होने वाली है बसंती जी पर। तो बसंती जी को अब एक नया कंटेंट मिल गया है। मौसी जी आई हुई हैं अभी बसंती जी के घर, और काफ़ी दादाजी के साथ साथ अब मौसी जी का भी सेवा पानी दिखाया जा रहा है दोस्तों। और क्या कुछ बसंती जी उनसे क्या क्या बातें कर रही हैं आप लोगों ने देखा ही होगा, लेकिन मैंने सोचा है कि अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कुछ बातें बताऊं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूं। दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में। वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, कल करवा चौथ था तो मैंने किसी के वीडियो नहीं देखे। मैं आज ही जो भी वीडियो देखी हूँ आज ही देखी हूँ। तो 2 दिन का वीडियो मैंने बसंती का 1 दिन पहले परसों का देखा था, कल का नहीं देखा। और मौसी जी जिस तरीके से आई हैं, और बसंती जी अब कैमरा ऑन करके, पता ही है आप लोगों को कि जिसका भी सेवा करना है चाहे कुछ भी करना है, बसंती जी ऑन कैमरा सब कुछ दिखाती हैं। तो मौसी जी तो बहुत ही मतलब क्या मैं मौसी जी के बारे में बोलूँ। मौसी जी बहुत अच्छा गाना भी गा रही हैं। याद आ रही है तेरी, याद आ रही है तेरे आने से तेरे जाने से जान जा रही है। तो मौसी जी अपना मस्त मौला गाना गा रही हैं। बसंती जी का अपना बात कहना था, और उसने बसंती जी ने पहले ही बता दिया था वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। मैं सारी बात मौसी जी को बताने वाली हूँ। मौसी जी पूछ भी नहीं रही थी, फिर भी बसंती जी ने उनके रंग में भंग, जो गाना गा रही थी उनके रंग में भंग डाल दिया, और सारा कुछ केस के बारे में क्या कुछ कह रही है कि घरवा वाले केस कैले बाणन सा। तो दोस्तों, जो अब नहीं जान रहा है, जिसको इंटरेस्ट भी नहीं है बसंती जी के बातों में, ये ज़बरदस्ती बैठा कर अपनी बातों को रख रहे हैं। तो इस बातों को रखने का कोई मतलब नहीं है बसंती जी, इसलिए कि सारा कुछ पूरे सोशल मीडिया पर है। एक मौसी जी ही जान गई तो क्या मतलब है। और मौसी जी के बारे में जिस तरीके से आपने बताया कि मेरे बच्चे को लगा रही हैं सबकी, मारा है, पीटा है, कपड़े फाड़ा है, क्या झूठ मूठ का पंचायत कर रहे हैं बसंती जी। लग रहा है कि कोई जानता नहीं है क्या। फिर वही वीडियो में झूठा मूठा फालतू की बातें आप मौसी जी से कह रही हैं, जो कि पब्लिक को पता है। और उनके केस के बारे में तो आपने झूठा सच्चा जो भी अपने बेटे को बताया, अपने केस के बारे में क्यों नहीं बताया बसंती जी, ये मैं पूछना चाहती हूँ। अपने केस के बारे में भी तो बताना चाहिए कि मैंने भी उसका तो मतलब बता दिया कि मार पीट का मेरे बेटे पर इल्ज़ाम लगाया है, जो मेरे रिश्तेदार हैं उनके ऊपर इस तरीके का अनीता जी के द्वारा केस हुआ है। और ये भी बताया कि मैं सेवा पानी करती हूँ दादाजी का। तो वो लोग कहते हैं कि वीडियो में दिखाती है, सबको दिखाती है, और हम लोगों को इस तरीके से नीचा दिखाती है, और 2 महीना पाएंगे तब 1 कप चाय दे देंगे। भाई तुम भी करो, कहने का मतलब बसंती जी का कि तुम करो सेवा आकर। और जो भी लैट्रिन बाथरूम जो दादाजी कर रहे हैं ये भी करो, तब ना हम जानेंगे कि हाँ दादाजी को तुम चाय सिर्फ दे रहे हो, सेवा नहीं कर रहे हो। तो बसंती जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि दादाजी ने खेत किसको दिया है? दादाजी ने खेत किसको दिया है? अनीता जी को दिया है या आपको दिया है? तो फिर आप सेवा की उम्मीद किससे कर रहे हो, जब लाला जी ने क्लियर कट बता दिया कि जब बाबूजी जो चाहते हैं कि लाला जी और लाला जी के बच्चे सलाखों के पीछे जाएं, फिर किस बात की सेवा की आप उम्मीद कर रही हैं अनीता जी की फैमिली से? तो दादाजी की जो भी सेवा कर रही हैं तो फ्री में थोड़ी कर रही हैं। खेत तो आपको दिया है दादाजी ने, तो फिर सेवा के लिए क्यों इतना ढिंढोरा पीट रही हैं कि मैं ही सेवा कर रही हूँ? वो लोग चाहे 2 महीने पर दे देते हैं। भाई उन्होंने भाई इनकार कर दिया है कि हम नहीं करेंगे, जो लिया है वो करिए। जब आपको यही दिखाना है कि कभी दादाजी का कुछ काम कर रही हैं वो भी ऑन कैमरा दिखाना, हर चीज़ दिखाना है। अब मौसी जी को भी
मौसी जी का सेवा कर रही हैं, खाना दे रही हैं, पीना दे रही हैं और सारा कुछ शिकायत कर रही हैं। और मौसी, एक बात मैं बता दूं बसंती जी, मौसी जी का सेवा जो कर रही हैं, इतना टांग फैला कर, उतना खुल के, क्या ऑन कैमरा दिखाना क्या सही बात है? वो भी, उनकी भी इज्जत है। पूरे उनको क्या पता है कि वीडियो बन रहा है कि क्या बन रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और उनकी टांग को आप दिखा रही हैं, मालिश कर रही हैं कि देखिए मौसी जी का मैंने मालिश कर लिया, मौसी जी को सुला दिया, मौसी जी को ये कर दिया, मौसी जी को वो कर दिया। अब आपको एक नया कंटेंट, मौसी जी 3 ब्लॉग में मैंने मौसी जी का ही कहानी सुना। तो मौसी जी पूछ भी नहीं रही हैं आपसे, और मौसी जी से लगातार आप कह रहे हो कि केस हुआ है, केस हुआ है। अरे नहीं जानती हैं, जब जानती भी हैं तो इस बात को वीडियो में बताने की क्या ज़रूरत है? सभी जानते हैं। जिसको आप दिखाना चाह रहे हो अपने वीडियो के माध्यम से, तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं सभी ये पुरानी बातें हो गई हैं। अपने बारे में कुछ तो नहीं बताया कि हाँ हमने भी चीर हरण का, मान लीजिए मारपीट का वो लगाए हैं, तो मारपीट के आगे चीर हरण वाला जो केस है वो तो ज़्यादा भारी है ना। तो ये बात क्यों नहीं आप बताइए? अपने मुंह से कभी आप बताते हो कि मैंने कौन सा केस किया है चीर हरण वाला? ये क्यों नहीं बताया कि मैंने इस तरीके से उन लोगों पर इल्ज़ाम लगाया है झूठा, और दर दर भटकने पर उन लोगों को छोड़ दिया है? तो आप अपनी बातों को कह रही हैं झूठा सच्चा। अब मौसी जी आपको कंटेंट मिल गई हैं। पहले तो दादाजी थे, अब दादाजी पुराने हो गए हैं। अब 3 दिन से मौसी जी आई हैं, तब उनका सेवा पानी दिखा रही हैं। अब हमारे जैसा सेवा पानी कोई करता ही नहीं है भाई, तो जो रहेगा वही करेगा। मौसी जी ये थोड़ी कह रही थी कि हमारा पैर दबाओ, चाहे हमारा मालिश करो, चाहे हमको ये करो वो करो। भाई अपने मन से आप दिखा रहे हो कि हम बहुत अच्छे हैं, हमारे जैसा अच्छा बहू, मतलब संस्कारी बहू कोई हो ही नहीं सकता है। तो इसको दिखाने और दिखाने से कोई मतलब नहीं है, इसलिए कि सारा कुछ अब कोर्ट में जो भी चल रहा है, आपने जो किया है बहुत अच्छा किया है। और अभी चीर हरण का जो केस लगाया था वो क्या कम था कि उसमें कुछ और बातें जाकर आप जोड़ आई हैं? तो ये क्या सही है? ये क्या सही है? अभी आपके इसके पहले वाला ब्लॉग मैं अभी नहीं देखी हूँ, उस पर भी बात करूँगी, लेकिन दूसरे ब्लॉग में बात करूँगी। लेकिन अभी मैंने जो भी देखा, मौसी जी का जो ब्लॉग था आपके पेंडिंग पड़ा था, उसको आपने आज शेयर किया है। तो मुझे ये कहना है कि बहुत सारे कमेंट में आपके लिखे गए लोग कि मौसी जी से ये कहानी तो बता रही थी कि गोलू के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। मौसी जी अपना गाना गाने में मस्त है, वो बेचारी अपना गाना गाने में मस्त है, उनको कुछ भी किसी से लेना देना नहीं है। लेकिन आप खोद कर अपनी बातों को कहवाना चाह रहे हो कि मौसी जी कुछ कहें। मौसी जी कुछ नहीं कहेंगी। मौसी के कहने या ना कहने से, जिस तरीके से मौसी बोल रही है, भाई जो आप कहोगे मौसी जी सुनेंगी। आप बोल रहे हो कि इस तरीके से ये हमारे साथ ऐसा व्यवहार किए हैं, मेरा सामान फेंक देते हैं, मेरा ये कर देते हैं। एक बुरिया खिसकाने के लिए इतना बवाल आप कर रही हैं कि मेरा सामान फेंक दिए। कहाँ फेंका है उन्होंने आपका सामान? कब फेंका है? वीडियो में आप क्यों नहीं दिखाती हैं कि मेरा सामान इस तरीके से फेंकते हैं लोग, उस तरीके से फेंकते हैं लोग? और जब अनीता जी आती हैं तो आपकी बोलती बंद हो जाती है। अब अनीता जी नहीं है तो किसको ये दिखा रहे हो? अनीता जी क्या ये वीडियो नहीं देखेंगी? आपका जो परपंच बतिया रही हैं इतना मौसी जी से, वो भी बेचारी का आधा सुनाई दे रहा है, आधा नहीं सुनाई दे रहा है। आप खोद कर वही बात दोहरा रही हैं। क्यों नहीं मौसी जी से बताया कि मैंने भी चीर हरण का जो इतना गंदा इल्ज़ाम लगा, ये भी तो बताती, तब ना मौसी जी बताती कि हाँ दोनों पक्ष का बताती कि मैंने ये किया है, उन लोगों ने ये किया है। अब बताओ किसके केस में दम है, आपके में है कि उन लोगों की बात तो आप बड़े आसानी से कह जा रहे हो मौसी जी से। ये नहीं समझ में आ रहा कि मैंने कौन सा करतूत किया है। उनके करतूत से ज़्यादा तो आपका करतूत है। आप मौसी जी को क्या कहकर दिखाना चाहते हो? सभी को पता है, सभी को पता है कि किस तरीके से आपने क्या कुछ किया है। और अभी जो केस में कुछ बातें और जोड़ी हैं, इस वजह से उनका फाइल अब हाई कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हटा दिया गया है, सिर्फ आपके वजह से। मतलब आप नहीं चाहते हो बसंती जी कि अनीता जी घर पर रहें, बिल्कुल से आप अपना साम्राज्य करना चाहते हो। और बहुत सारे मैंने कमेंट देखा दोस्तों, बहुत सारे कमेंट देखा। एक कमेंट 2 दिन पहले का मैंने देखा, बबलू सिंह करके कोई कमेंट किया था
कि गोलू तुम ठीक से अपना केस को हैंडल नहीं कर रहे हो, तुम जल्दी से केस का हैंडल करो, जल्दी से जाकर वहाँ पर अच्छे से करो कि जल्दी से ये लोग सलाखों के पीछे चले जाएं। क्या बबलू सिंह, हर कोई पब्लिक इस झगड़े को सुलझाना चाहती है, आप हैं कि उलझाना चाहते हैं? आप चले जाओ ना गोलू के बदले आप जाके इस चीज़ को आगे बढ़ाओ ना कि जल्दी से अनीता जी की फैमिली सलाखों के पीछे चले जाए। क्या मज़ा मिल रहा है आपको? क्या अनीता जी की फैमिली जेल में चली जाएगी तो आपको क्या मिल जाएगा? बसंती जी क्या दे देगी? इतना किसी को इस तरीके से बोला जाता है? बबलू सिंह, आपके कमेंट टॉप पर रखे गए थे और सभी के ध्यान उसी पर गए थे। आप अपने विचारों को इस तरीके से कमेंट में प्रकट कर रहे हैं, क्या ये सही है? आपको दिखाई नहीं देता है कि हाँ कौन गलत है कौन सही है? गलत का साथ बहुत सारे लोग देते हैं, सही का कम देते हैं, इसलिए कि हम जानते हैं ना गलत का बोलबाला होता है, झूठे का बोलबाला तो होता है। सत्य जीतता है, हमेशा सत्य की जीत होती है। एक न एक दिन बसंती को भी मुंह की खानी पड़ेगी। आज जो लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इसको मज़ा आ रहा है, और इस तरीके से जो कूद के उनका सेवा जो वीडियो नहीं बनाना रहता दोस्तों, तो ये बिल्कुल सेवा नहीं करती, मुझे पता है। वो तो वीडियो में दिखा के अपने को इतना ऊंचे पदवी पर रखना चाहती हैं बसंती जी, और अनीता जी को किस तरीके से नीचा दिखाना चाहती है। तो ये भी तो बताना चाहिए मौसी जी से कि मैंने भी इस तरीके से गंदा इल्ज़ाम लगाया है, चीरहरण का जो दुष्कर्म का जो आपने लगाया है, वो तो बताती। आपके जितने भी रिश्तेदार, चाहे अनीता जी के रिश्तेदार, आपकी वीडियो देख तो रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे, आप क्या साबित करना चाहते हो कि सिर्फ वही लोग गलत हैं? ये क्यों इस तरीके से कर रहे हैं बसंती जी? मानते हैं कि चलो आपको खुशी है, कभी ब्रेड पकौड़ा खा रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, इतनी खुशी है कि रेसिपी बना रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, कभी दादाजी का, और दादाजी का तो मैंने बात ही नहीं करना है। दादाजी तो जो हैं कलयुगी पिताजी जो बने हैं, उनका तो बात ही नहीं करना है। लेकिन बसंती जी को इतना समझाने के बावजूद भी बसंती जी के कानों पर जूं नहीं रेंग रहा है। इतना समझाने के बावजूद बहुत सारे लोगों ने बसंती जी को समझाया बुझाया कि बसंती जी केस वापस ले लो। ये तो उस समय हल्ला मचा रही थी जब अनीता जी नहीं थी कि मुंह छिपा कर भाग रहे हैं सब, जल्दी आओ जल्दी आओ। इनके भाई भी ललकार रहे थे कि जल्दी आओ, केस अपना उठा लो। तो जब अनीता जी आई तो क्यों बोलती बंद हो गई? इसलिए बोलती बंद हो गई, मैं बताती हूँ। इसलिए बोलती बंद हो गई कि लाला जी और उनके बच्चे नहीं आए, तो आपका सारा प्लान फेल हो गया। इसलिए कि वो लोग आते तो जल्दी से जेल के अंदर, आपको प्लान था कि जल्दी से ये लोग जेल के अंदर जाएं और हम राहत की सांस लें। तो वो सपना रह जाएगा। आप जो सोचे हो वो नहीं पाएगा, इसलिए कि सत्य हमेशा जीतता है और जीतेगा। जिस तरीके से आप अभी कूद फांद रहे हो, जो भी करना चाह रहे हो कर रहे हो, तो ये कुछ दिनों का, कुछ क्षणों का ये खुशी है। ये रेगुलर नहीं रह पाएगा। ये खुशी कुछ क्षणों का है जिसमें आप आनंद ले रहे हो। तो कुछ क्षण वाला खुशी होता है दोस्तों ना, वो कभी ना कभी एक दिन झुकता है। तो ये अभी समझ रही हैं बसंती जी कि बहुत अच्छा हम काम कर रहे हैं, हमारे से तो अच्छा कोई है ही नहीं है दुनिया में जो किसी के ऊपर इतने गंदे इल्ज़ाम लगा के, और बहुत हम राहत की सांस ले रहे हैं, कूद रहे हैं, उधर खुश हैं। तो ये खुशी कुछ क्षणों का है, बस कुछ क्षणों का है, ज़्यादा देर नहीं होगा। और भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। थोड़ा परेशानी झेल रहे हैं लोग, लेकिन एक न एक दिन उनका भी जमानत हो जाएगा। और थोड़ी सी त्यौहार की वजह से छुट्टियां चल रही हैं, इस वजह से कोर्ट वगैरह में ज़्यादा सुनवाई का फाइल नहीं हो पा रहा है, इस वजह से थोड़ा परेशानी है। लेकिन वेट करिए, बहुत जल्द आएगा ये आपके सामने और आपका मुंह काला होगा। मैं तो बहुत चकित हो रही हूँ कि मौसी जी से क्या क्या ये फालतू की बातें कर रही हैं। मौसी जी पूछ भी नहीं रही हैं, और मौसी जी अपना गाने में मस्त है बेचारी, वो निश्चल हैं, उनके अंदर कल छपट नहीं था, और ये
उनसे मुंह में उंगली डाल डाल के अपनी बातों को कह रही है। वीडियो में पहले ही बोल दी कि मौसी जी क्या कर लेंगी, मौसी जी के बस का है कुछ। मौसी जी भी भाई आपकी बातों से सहमत हो गई, इसलिए कि दूसरा पक्ष तो आपने सुनाया नहीं कि मैंने भी क्या किया है। और वो कह रही थी संझा मैया से दुआ करिए कि हई करिए कि पता नहीं क्या क्या। मौसी जी कह रही थी कि संझा मैया आपको आपका भला करेंगी और संझा माता का पैर छूना। मौसी जी को क्या पता है कि आपने क्या गुल खिलाया है, आपने क्या गुल खिलाया है। बहुत सारे कमेंट मैंने देखे थे कि चीर हरण वाला का भी तो बताओ बसंती, क्यों अपना बात छुपा लिया। तो छुपने मान का ये नहीं है, कोर्ट में जग जाहिर हो गया है, जग जाहिर हो गया है, सभी को पता हो गया है कि आपने क्या क्या किया है। मैंने अपने तरफ से जितना भी ये कोशिश कर रही हैं बसंती जी कि कुछ और इल्ज़ाम, कुछ इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम ये झूठा वहाँ पर लगाते जा रही हैं, हालांकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। आप लोगों ने लकी का ब्लॉग देखा होगा पिछला परसों का, कि बेचारा बोल रहा है कि हम लोगों ने जो नहीं किया है तो इतना परेशानी, अगर करते तब कितना क्या होता। बताओ, इतना सीधा साधे लड़के पर तुमने ऐसा इल्ज़ाम लगाया है, शर्म नाम का तो कोई है नहीं। अब तुम्हें कितना बोले कोई, अब बोलने का भी मन नहीं करता है, लेकिन ब्लॉग आता है सामने तो बड़ा गुस्सा लगता है दोस्तों। और मौसी जी का कैसे पैर खोल दी थी पूरा। कमेंट में भी बहुत सारे लोगों ने बोला कि मौसी जी का पूरा पैर जांग तक खोल के और सेवा कर रही हो। क्या अच्छी बात है? अच्छी बात है ऑन कैमरा इस तरीके से किसी महिला के का सेवा करना। अरे उस तरह कैमरा ऑफ करके कर लेती सेवा। अगर तुमको सेवा करना है तो दिखावा क्या करना है। अगर हम दान दे रहे हैं किसी को तो गुप्त दान दे दें, कि दिखावा करना है कि हमने इतना दान दे दिया, इतना दान दे दिया। पूरी तरीके से मौसी जी का टांग खोल दी हो, आराम से दबा रही हो, और गोल्डी है कि गोलू है जो भी है वो अपना ऑन कैमरा पूरी तरीके से दिखा रहा है। और ऑन कैमरा तुम झूठ भी बोले जा रही हो कि इस तरीके से हम लोग पर। इतना हमको आज बुरा लगा है दोस्तों इस बातों पर बसंती जी के, कि बिना मतलब उस बात में कुछ था भी नहीं, और बेवजह ये बात को मौसी जी से खोद कर बता रही है कि इल्ज़ाम लगाए हैं सब, मारने का, पीटने का, कपड़ा फाड़ने का। असली तुम बताती तब न समझते कि हाँ हमने क्या किया है। वो तो मारने पीटने का लगाए हैं, तो मारा पीटा है तो बिल्कुल लगाएंगे, लेकिन तुम्हारे साथ जब वो नहीं किए हैं, तुमने इस तरीके से लगा दिया किसी को। अब सोचो कि कितना घिनौना काम तुमने किया है। वो लोग तो मारे पीटे हैं, पूरे साक्षात सभी देखे हैं गांव के, तब उन्होंने ये FIR लिखवाया, और जो उन्होंने नहीं किया वो तुमने लगाया। अब सोच लो कि तुम्हारे में और उनके में कितना अंतर है। वो तो सच्चाई लिखवाए और तुमने जाकर झूठा लिखवा दिया। और सच का जो लिखवाया था, जो सच्चाई उन्होंने, उनको क्या पता था कि तुम इतनी नीचे गिर सकती हो बसंती जी। अब बड़ा बुरा लगा है आज हमें जो मौसी जी के बारे में, मौसी जी से तुम ये सारी बातें कह रही थी। मौसी जी आई हैं अपना भतीजा से, किससे, दादाजी क्या लगते हैं, बेटा लगते हैं क्या, अपना मिल वल कर चली जाती हैं। पूरे गांव में पूरे रिश्तेदार सभी जान गए हैं, अब मौसी जी ही बाकी रह गई थी क्या। तो यही हाल है दोस्तों, और क्या मैं बताऊं। एक कंटेंट मिल गई मौसी जी, अब तो मौसी जी चली गई, अब देखिए कौन सा कंटेंट बसंती जी उठा कर लाती हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है बसंती जी कि क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे। इतना सारा पूरा परपंच हो गया, पूरी तरीके से हो गया, तब पर भी अभी उसी बात पर आप पड़े हो। अरे केस जैसे आगे बढ़ रहा है, अभी आप भी आगे बढ़ो, वहीं के वहीं पर खड़े हो। केस के साथ साथ आप भी आगे बढ़ो ना, अपने काम पर ध्यान दो, जो भी काम कर रहे हो। फिर उसी को अपने को सच्चा साबित करने के लिए एक मौसी जी ही मिली थी। सच्चा साबित करना कोर्ट में सच्चा साबित करना कि हम किस तरीके से नहा धो के आए हैं और इज्जत के पूरी तरीके से धुले हैं। आपके भाई ने भी आपको आपके इज्जत का इस तरीके से ढूंढोरा पिटवा दिया आपके द्वारा कि अब कहीं से कुछ बाकी रह नहीं गया है। कितना भी छिपाओ कुछ छिपने वाला नहीं, इसलिए कि पूरे सोशल मीडिया ऑन कैमरा है। अब इसके बारे में
फालतू की बातें करना छोड़ दीजिए, बस इसलिए कि अब कोई कहने का मतलब नहीं है, सारा कुछ मामला आगे तक बढ़ चुका है। अब उस पर ध्यान दीजिए कि आगे हमको क्या करना है, इस केस के बारे में क्या करना है, क्या नहीं करना है। मुझे पता है कि अब फिर जोड़ोगे, क्या जोड़ोगे, अब दुष्कर्म से आगे क्या जोड़ना है, इससे बड़ा चीज़ क्या जोड़ना है, अब कुछ नहीं जोड़ना है। अब और क्या क्या लिखवाया है बाद में पता चलेगा। अनीता जी की वीडियो आएगी, वैसे अनीता जी की वीडियो आई है, मैंने थोड़ा सा देखा है, लेकिन हमको लग रहा है सिंपल सा ब्लॉग है, कोई ऐसा नहीं है। वो लोग एकदम मौन धारण होकर अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं, तो आप भी अपने काम पर ध्यान दो। जो भी है कोर्ट जैसा बुलाएगा, जैसा होगा आगे देखा जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, यही है बसंती के करतूत। किससे किससे पकड़ पकड़ के, कुछ दिन में ऐसा होगा ना कि पशु पक्षी को भी पकड़ पकड़ के ये अपनी बातों को रखेगी ज़बरदस्ती। गाय जाएगा उससे कहेगी, कुत्ता जाएगा उससे कहेगी, चिड़िया जाएगा उससे कहेगी। तो यही इसका कहने से क्या मतलब है। अब तो सारा कुछ आगे आएगा, भगवान देख रहे होंगे। राधे राधे कहती हो ना, तो राधे राधे का मतलब कृष्ण भगवान देख रहे होंगे कि आप राधे राधे से अपने ब्लॉग का शुरुआत करते हो और लास्ट कहाँ तक करते हो, ये भी भगवान जी देख रहे होंगे। भगवान से भी तो डरो बसंती जी, इंसान से तो तुम्हें डर है ही नहीं है। अगर दीपक जी आज जिंदा होते तो तुम ऐसी हरकत करती नहीं, न तुम्हारे रिश्तेदार आते तुम्हारे बीच में बोलने। इसलिए रिश्तेदारों को भी फायदा मिल गया दीपक जी के नहीं रहने का। दीपक जी भले पीते थे, लेकिन इतने भी बुरे नहीं थे जितना कि तुमने बुरा उनको साबित कर दिया था। इतने भी बुरे नहीं थे, सिर्फ एक ही आदत उनकी खराब थी, जो ड्रिंक करते थे। बाकी जब होश में रहते थे तो बहुत अच्छे थे। अब उनको भी तुमने नहीं छोड़ा, अपने जो नहीं है इस दुनिया में उनको भी आपने नहीं छोड़ा। अनीता जी के साथ उनका अफेयर दिखा दिया। मतलब इतना हद तक बसंती जी गिर रही हैं कि मैं क्या बताऊं। चलिए दोस्तों, अब क्या ही मैं बताऊं बसंती जी के बारे में, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। और मिलते हैं दोस्तों, मेरा वीडियो यहीं तक, और अपने वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो या नए कंटेंट साथ, तब तक के लिए नमस्कार।